हाय, मैं हूँ अमृता। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना रही हूँ क्योंकि अगर आपने मेरे पहले का एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो आपको पता होगा मेरा वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैं एलियन सीरीज वापस रिपोस्ट करने वाली हूँ। ये सीरीज मैं क्रॉनिकल ऑर्डर में करने वाली हूँ, यानी से जो कहानी पहले आती है वो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी। सो टोटल एलियन सीरीज में 6 पार्ट है। 4 पार्ट 80s के जमाने में बनाए गए थे और उसके 2 पार्ट हाल ही में बने हैं। जो 2 लेटेस्ट पार्ट है, प्रोमेथियस और एलियन कोवेनेंट, ये कहानी के अनुसार पहले आते हैं, यानी 80s के सीरीज का ये प्रीक्वल है। यहाँ से एलियन यूनिवर्स की शुरुआत होती है और इसके बाद एलियन, एलियंस, एलियन 3 एंड एलियन रिजरेक्शन ये पार्ट्स आते हैं। सो आज मैं कहानी का पहला पार्ट प्रोमेथियस एक्सप्लेन करूंगी। सो मूवी शुरू होती है तब के समय में जब धरती पे ना तो कोई इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी कुछ भी नहीं था। तभी एक स्पेसशिप हम समुद्र के किनारे आता हुआ देखते हैं। उसमें से इंसानों जैसा दिखने वाला ही एक एलियन बाहर आता है। इस एलियन को मूवी में इंजीनियर कहा गया है। वो इंजीनियर काले रंग का एक लिक्विड पीता है। ये लिक्विड पीते ही उसके शरीर में रिएक्शन होने लगते हैं, उसका शरीर मेल्ट होने लगता है और वो झरने में गिर के बहते जाता है। उसका शरीर पानी में मिलने के कारण एक नए बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यानी उस इंजीनियर के डीएनए से धरती पर जीवन पनपने लगता है। तो इसके बाद कहानी 30-35 हजार साल बाद आती है। साल है 2090। यहाँ पे हम एक कपल को देखते हैं, डॉक्टर एलिजाबेथ शॉम और उनके बॉयफ्रेंड डॉक्टर चार्ली को। ये लोग एक गुफा में रिसर्च कर रहे थे। कई सारे चित्र दिखाई देते हैं जिनमें इंसान काफी विशाल लोगों की पूजा कर रहे हैं। इस चित्र में इंसान अंतरिक्ष में किसी दूसरे आकाश गंगा में मौजूद तारों की ओर इशारा कर रहे हैं। ये चित्र करीब 30 से 40 हजार साल पुराने थे। उनके टीम को धरती पर अलग अलग देशों में ऐसे ही सेम चित्र मिले थे और इतने पुराने समय में जिसने भी ये चित्र बनाए होंगे उनके पास कोई भी बात करने का साधन नहीं था, क्योंकि उस वक्त टेलीफोन या मोबाइल नहीं थे। फिर भी ये सारी पेंटिंग्स एक ही तरह थी और एक ही तरफ इशारा कर रही थी। ये लोग अपने मीटिंग्स के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, शायद जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने इंसानों को बनाया है और इंसानों के लिए ये एक तरह का इन्विटेशन है। जिन लोगों ने भी हमें बनाया वो चाहते हैं कि हम उन तक पहुंचे, इस जीवन की उत्पत्ति का रहस्य जाने। ये लोग यूनिवर्स में जिस जगह को पॉइंट कर रहे थे वो ग्रह था LV-223। ये एक दूसरे सौर मंडल में ग्रह आता था। यहाँ पे मैं बता दूं, जो विशाल इंसान चित्र में दिखाई देते हैं वो इंजीनियर्स ही हैं जिन्हें हमें मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब ये जो टीम थी ये वेलैंड कॉर्पोरेशन के लिए काम करती थी और पीटर वेलैंड इस कॉर्पोरेशन के ओनर थे। उन्हें जीवन की उत्पत्ति के रहस्य का पता लगाना था, इसीलिए ये 17 लोगों की टीम स्पेस में उसी जगह पे भेजने का फैसला करते हैं। करीब 3 साल बाद 1991 में 17 लोगों की टीम वहाँ जाने के लिए निकलती है। इनके पूरे सफर में ये लोग हाइपर स्लीप में रहते हैं और इनके क्रू को मॉनिटर कर रहा था एक एंड्रॉइड रोबोट डेविड। अब 28 महीने बीत जाते हैं और उस ग्रह के नजदीक ये लोग पहुंचते हैं और अपने अपने हाइपर स्लीप से जग जाते हैं। विकर मिशन की हेड होती है, वो इन सब की एक मीटिंग लेती है, उन्हें मिशन का ब्रीफ देती है। अब ये लोग ग्रह के नजदीक चले जाते हैं और उसका इंस्पेक्शन करने लगते हैं। तो ये पूरा एक बंजर ग्रह था, यहाँ पे जीवन का कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा था, लेकिन वहाँ पे उन्हें एक पिरामिड का पहाड़ दिखाई देता है। ये देख ये लोग काफी हैरान होते हैं और उसके नजदीक ही अपनी शिप लैंड करते हैं। अब उस पिरामिड के अंदर जाने का ये लोग फैसला करते हैं। उनके साथ साथ एलिजाबेथ, डेविड और बाकी सारे साइंटिस्ट निकलते हैं, लेकिन विकर और कैप्टन यानेट उधर ही शिप में रुकते हैं। ये लोग पिरामिड के अंदर आते हैं। डेविड को वहाँ पे ग्रीन कलर का एक ग्रीसी लिक्विड मिलता है। वो आसपास के कुछ बटन्स एक्टिवेट करता है, तब वहाँ पे एक रिकॉर्डेड होलोग्राम एक्टिवेट होता है जिसमें वो इंजीनियर्स वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन उनमें से ही एक इंजीनियर पीछे छूट जाता है और उसका सिर बंद होते दरवाजे से कट हो जाता है। होलोग्राम बंद होने के बाद ये सब लोग उसी जगह पे देखने के लिए जाते हैं, तो सच में वहाँ पे एक इंजीनियर की लाश पड़ी थी जिसका सर नहीं था। डॉक्टर एलिजाबेथ कार्बन डेट से स्कैन करती है और पता लगता है ये शरीर 2000 साल पुराना है। ये सब कुछ देख डॉक्टर फाइफील्ड काफी डर जाते हैं और वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। तो यहाँ पे दूसरी जगह उन एलियंस की लैंग्वेज भी थी। डेविड एक रोबोट होने के कारण वो इनकी सारी लैंग्वेज स्कैन करके उनका मतलब जान लेता है। इतना ही नहीं, उस ग्रीसी लिक्विड से उनके कई सारे कोड्स भी उसे पता लगते हैं और उन्हीं का एक कोड एक्टिवेट करके वो मेन डोर खोलता है और वहीं पे उन्हें इंजीनियर का सर दिखाई देता है। अंदर आने के बाद कई सारे सिलेंडर्स रखे हुए थे। आगे उन्हें बड़ी सी इंसानी मूर्ति दिखाई देती है और इस पूरे स्ट्रक्चर पे काफी अजीब एलियंस की भी मूर्ति थी। अब इनके आने के कारण आसपास का वातावरण बदलने लगता है। जो एलियन के चित्र थे वो बदलने लगते हैं ऊपर, और उन सिलेंडर में से काले कलर का एक द्रव जिसे मूवी में ब्लैक गू कहा गया है वो लीक होने लगता है। शायद उसी काले लिक्विड के कारण इस ग्रह का वातावरण में बदलाव आते
आते हैं और तूफान आने वाला था, इसलिए विकर सबको वापस बुलाती है। एलिजाबेथ उस इंजीनियर का सिर लेके आती है। तभी डेविड सबसे चुप के एक सिलेंडर अपने शिप में रखता है। यहाँ पता चलता है फाइफील्ड और मेलबर्न अभी तक पहुंचे ही नहीं है, वो उस पिरामिड में ही गुम हो गए थे। जेनिक उनका लोकेशन ट्रैक करता है और उन्हें कहता है कि वो कल सुबह तक उन्हें रिट्रीव कर लेगा, क्योंकि बाहर बहुत ही बड़ा तूफान था। शिप में आते ही डॉक्टर एलिजाबेथ उस सर के ऊपर रिसर्च करने लगती है। ऊपर एक कवच था, वो खोलने पे वो इंसानों जैसा ही सर था, लेकिन रिसर्च के समय ये सर फट जाता है। डॉक्टर शॉ उसके डीएनए का एनालिसिस करती है तो पता लगता है कि इंजीनियर्स का डीएनए और इंसानों का डीएनए 100% मैच होता है। शायद ये हमारे पूर्वज थे। तो यहाँ दूसरी जगह पे डेविड अकेले में किसी से बात कर रहा था। अब ये कौन है ये हमें जल्दी पता लगेगा। उसके बाद डेविड उस सिलेंडर को ओपन करता है और उसके अंदर जो काले रंग लिक्विड था उसकी एक बूंद लेके वो चार्ली के पास आता है और उससे पूछता है कि आपको बनाने वाले का मकसद क्या है, ये जानने के लिए आप किस हद तक जाओगे। तो चार्ली उसे हंसते हुए कहता है मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, और वो बिना चार्ली के पता लगे उसके ड्रिंक में वो बूंद मिला देता है और चार्ली वो ड्रिंक पीता है। यहाँ पे फाइफील्ड और मेलबर्न जो सबसे पहले निकले थे अभी भी पिरामिड में ही गुम हो गए थे। आसपास उन्हें लाशों का ढेर दिखता है और पता नहीं इन इंजीनियर्स यानी एलियन को किसने मारा था। उनके ऊपर भी वो आपदा आ सकती है, इसीलिए काफी डरे हुए थे और आसपास पूरा वो काले कलर का लिक्विड बह रहा था। तभी वहाँ पे उन्हें सांप जैसा एलियन दिखाई देता है जो कि उस ब्लैक लिक्विड के बहने के कारण उन छोटे जीवों का रूपांतर हुआ था। मिलीबन उसे टच करने के लिए जाता है और तभी वो एलियन उससे लपेट के उसके सूट में घुस जाता है और उसके मुंह में इंसर्ट होकर उसे इन्फेक्ट करने लगता है। फाइफील्ड उसे बचाने के लिए जाता है लेकिन गलती से उसी बहते हुए काले लिक्विड में गिरता है और उसके रिएक्शन से उसकी मृत्यु होती है। यहाँ पे रात में एलिजाबेथ और चार्ली दोनों के बीच में इंटीमेट मोमेंट होते हैं। सुबह उठने पर चार्ली की हालत बहुत ही खराब थी। इसके बाद ये लोग वापस पिरामिड जाने के लिए निकलते हैं उन दोनों को ढूंढने के लिए। मिलर्ड का उन्हें शव दिखाई देता है जिसमें से वो एलियन बाहर निकलता है, लेकिन पिरामिड में आने के बाद चार्ली की हालत और भी खराब होने लगती है, इसीलिए सब टीम उसे लेके वापस आती है। लेकिन डेविड आगे चला गया था और उसे पता चलता है कि ये एक कंट्रोल रूम है, यानी ये एक पूरा पिरामिड ना होकर स्पेसशिप था। वो कुछ बटन दबाता है और उसे इंजीनियर्स का वापस होलोग्राफिक वीडियो दिखाई देता है जिसमें पूरे अंतरिक्ष का एक नक्शा उसे मिलता है और इस पूरे शिप का डेस्टिनेशन पृथ्वी था, यानी शायद ये इंजीनियर्स पृथ्वी पे आ रहे थे। यहाँ पे पूरे हालात देख के डेविड इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि ये जो काला लिक्विड था वो दरअसल इंजीनियर्स का बायो वेपन है। इससे वो किसी भी जीवन को बना सकते हैं या उन्हें खत्म कर सकते हैं। शायद पृथ्वी पे वो आ रहे थे क्योंकि उन्हें इंसानों को मिटा के एक नए रचना को बनाना था। वीडियो बंद होने के बाद डेविड को वहाँ पे एक इंजीनियर दिखाई देता है जो अपने हाइपर स्लीप में था। बिना किसी को बताए वो शिप में वापस आने लगता है। यहाँ पे चार्ली की हालत बहुत ही खराब थी। चार्ली का शरीर पूरा काला पड़ने लगता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। डॉक्टर शॉ उसे शिप के अंदर लेके आने वाली थी लेकिन विकर उसे आने से मना करती है क्योंकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन वो शिप में नहीं ले सकती थी। चार्ली बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होने लगता है। शॉ और यानेट उसे समझाने लगते हैं कि इसे हम मेडिकल के थ्रू ठीक कर सकते हैं, लेकिन विकर उसे आने से मना करती है और विकर चार्ली के कहने पर ही उसे बर्न कर देती है। ये देख डॉक्टर एलिजाबेथ बेहोश हो जाती है। डेविड बाद में उसे एग्जामिन करता है, तब पता चलता है कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। ये सुन के वो खुद हैरान होती है क्योंकि किसी मेडिकल रीजन के कारण वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी और पिछले कई महीनों से ये लोग हाइपर स्लीप में हैं। तभी डेविड कहता है ये कोई इंसानी बच्चा नहीं है बल्कि एलियन है, इसीलिए वो इतना बड़ा हुआ है। अब ये सुनते ही वो पैनिक होने लगती है। वो डेविड से कहती है कि उसे तुरंत मेरे शरीर से निकालो, लेकिन डेविड वैसा नहीं करता। वो कहता है वो जीव को हम पृथ्वी पे लेके जाएंगे और इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, और वो जबरदस्ती शॉ को बेहोश कर देता है। लेकिन उसे होश आने पर एलिजाबेथ खुद ऑटोमेटिक सर्जरी मशीन में जाती है और खुद पे सर्जरी करके वो एलियन निकालती है, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करने के बजाय वो उधर ही साइड में डाल देती है। दूसरी जगह पे फाइफील्ड और शिप के नजदीक आने लगता है। वो पूरा अजीब और अग्रेसिव बन गया था, काफी शक्तिशाली था। अपने ही साथियों को वो मारने लगता है। उसे संभालना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आखिरी में उसे फायर गन से जला दिया जाता है। अब यहाँ पे और भी बड़ा खुलासा होता है कि डेविड जिस इंसान से बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वेलैंड ही था। दरअसल ये पूरा मिशन वेलैंड ने ही प्लान किया था ताकि इंसानों को बनाने वाले जो भी थे उनसे वो खुद की उम्र बढ़ा सके। एक इंजीनियर जिंदा है ये जानने के बाद वो सबके सामने आता है ताकि उससे कांटेक्ट करके वो उम्र बढ़ा के हमेशा जीवित रहे। और यहाँ पता चलता है विकर उसकी बेटी है। वो उसे इंजीनियर से मिलने से मना करती है, लेकिन वो एक नहीं सुनता। फिर डेविड उन इंजीनियर्स का जो भी इंटेंशन था कि वो धरती को डिस्ट्रॉय करने के लिए आने
वाले थे वो सब कुछ वेलैंड को बताता है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनता। फिर ये सब लोग मिलके उसी पिरामिड में जाते हैं और इंजीनियर को हाइपर स्लीप से निकालते हैं। डेविड उसके भाषा में उससे बात करता है। ये देख वो इंजीनियर भी काफी आश्चर्य होता है, लेकिन इंसानों के बारे में पूछने के बजाय वेलैंड उसे कहता है कि मेरी उम्र बढ़ाने के लिए इसे बोलूं। ये सुनते ही इंजीनियर काफी गुस्सा होता है और डेविड का सर उखाड़ कर वेलैंड को मारता है, जिससे वेलैंड जख्मी होता है। इंजीनियर अपनी शिप स्टार्ट करता है और उसका डेस्टिनेशन अर्थ रखता है, यानी उसका जो मिशन था अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का, वो उसे वापस एग्जीक्यूट करने जाता है। ये देख एलिजाबेथ वहाँ से भाग निकलती है। वो बाहर आके पायलट येनेट को कहती है कि हमें इस शिप को कैसे भी रोकना है, क्योंकि ये लोग पृथ्वी को नष्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब इनके पास कोई वेपन नहीं रहता, इसीलिए येनेट और उसके दो साथी ये डिसाइड करते हैं कि अपनी शिप सीधा इंजीनियर की शिप को टकरा देंगे। लेकिन विकर एस्केप पोर्ट से वहाँ से एस्केप करती है। येनेट और उसके साथी अपनी शिप को लेके इंजीनियर की शिप को टकराते हैं, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इंजीनियर की शिप क्रैश हो जाती है और इसी में येनेट और उसके साथियों की जान चली जाती है। अब उस क्रैश में विकर भी मारी जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ एलिजाबेथ बची थी। वो उसी एस्केप पोर्ट में जाती है जहाँ उसे अपने पेट से निकाला हुआ वो एलियन दिखाई देता है, लेकिन वो अभी काफी बड़ा हो गया था। तो दूसरी जगह से इंजीनियर को इसी एस्केप पोर्ट में आते देख एलिजाबेथ और बीच का ही दरवाजा वो खोल देती है, जिससे वो एलियन इंजीनियर पे हमला करता है और उससे भी इन्फेक्ट करने लगता है। डॉक्टर शॉ काफी पैनिक हो रही थी। तभी डेविड का उसे मैसेज आता है, मैं तुम्हें वापस अर्थ पे लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे ठीक करना होगा। पहले तो डॉक्टर शॉ मना करती है क्योंकि उसी के कारण ये सब कुछ हुआ था, लेकिन आगे वो मान जाती है। लेकिन उसे अर्थ पे नहीं जाना था, बल्कि इंजीनियर्स का जो मेन प्लैनेट था वहाँ पे जाना था। उसे जानना था कि उन्होंने इंसानों को बनाया क्यों और बाद में डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते थे। और डेविड और वो दूसरे इंजीनियर्स के एक स्पेसशिप से वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे इंजीनियर का पेट फाड़ते हुए एक एलियन जन्म लेता है, जिसका चित्र पिरामिड में भी लगा हुआ था। इसे जेनोमॉर्फ कहते हैं और मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों यहाँ पे इंजीनियर्स इंसानों को क्यों मारना चाहते थे इसका कारण तो दिया नहीं गया है, लेकिन उन्हें एक नई जीवन की उत्पत्ति करनी थी, इसीलिए वो अर्थ पे आ रहे थे। लेकिन किसी एक्सीडेंट के कारण वो ब्लैक लिक्विड फैल गया और उन्हीं का विनाश हो गया। ब्लैक लिक्विड ये उनका बायोलॉजिकल वेपन था, जिससे वो यूनिवर्स में जीवन की उत्पत्ति या विनाश करते थे। और ये ग्रह उनका मिलिट्री बेस था। जहाँ वो रहते थे वो ग्रह अलग था और वो हम एलियन कोवेनेंट इस मूवी में देखेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।